नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर से खतरे की घंटी। कोरोना संक्रमण से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में सामने आया डेल्टा प्लस का पहला केस। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नए वेरिएंट की पुष्टि कर दी है। बीकानेर के अंदर यह पहला केस डिटेक्ट किया गया है। पूरे देश के अंदर 40 के आसपास केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस, राजस्थान अभी तक इससे बचा हुआ था, लेकिन अब राजस्थान में भी डेल्टा प्लस का केस सामने आ चुका है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके। विकास, ये एक और खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में डेल्टा प्लस का कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ था। धीरे धीरे केस कम हो रहे थे, लेकिन अब पहला केस डिटेक्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल विजेंद्र, राजस्थान के लिहाज से और राजस्थान के में कोरोना के स्प्रेड को देखते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चिंता वाली खबर सामने आ रही है। जिस चीज का हमें डर था वही चीज आया। राजस्थान के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस जो है वो चिन्हित किया गया है। ये केस जो है चिन्हित किया गया है। बीकानेर के अंदर जो केस था, एक 65 वर्षीय महिला है बीकानेर की, जिसका सैंपल जो है क्या कहते हैं टेस्टिंग के लिए एनआईवी पुणे भेजा गया था। 31 मई को ये सैंपल पुणे भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब जाके सामने आई है। और उसके बाद में पूरा जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। जो महिला मरीज थी जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसके परिवार को कम्युनिकेट किया गया। साथ में बीकानेर कलेक्टर है उनको अलर्ट जारी किया गया। साथ में जो आसपास का इलाका है बीकानेर में जहां महिला रहती थी, उसके आसपास का इलाके में एग्रेसिव सैंपलिंग जो है और कंटेनमेंट जोन बनाकर के एग्रेसिव सैंपलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो शुरू कर दी गई है महिला की, ताकि जो स्प्रेड है वो कहीं जो नया स्ट्रेन सामने आया है डेल्टा प्लस वेरिएंट का, इसका स्प्रेड जो है और कहीं आगे नहीं फैले। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस महिला के बारे में कोई जानकारी लग पाई क्या? इसको वैक्सीन की कोई डोज लगी थी अभी तक या नहीं लगी थी? देखिए विजेंद्र, इस वक्त प्रथम दृष्टया सूचना आई थी और प्रथम दृष्टया सूचना के आधार पर ही हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि जो इस चीज का खतरा था, जिसका डर था, वो आज देखने को मिलता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री जो है राजस्थान में हो गई है। पहला केस जो है बीकानेर के अंदर चिन्हित किया गया है। 65 वर्षीय महिला है, उसमें एक केस किया गया था। और अब इसकी तमाम जो जानकारी है, विशेष जानकारी उसी दिन में चिकित्सा विभाग से जारी हुई। लेकिन अभी की जानकारी यही है कि पता करने की जरूरत थी। वो कह सकते हैं मास्किंग सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी कि चाहे भले ही केस कम हो गए हो, भले से मौतें कम हो गई हो, भले से स्प्रेड कम हो गया हो, लेकिन अभी हमको जो सावधानी है वो नहीं छोड़ी जी। अच्छा विकास, उस अस्पताल के बारे में जानकारी लग पाई जहां ये महिला भर्ती थी? क्योंकि ये खतरनाक कंडीशन है। मुंबई के जिन इलाकों के अंदर डेल्टा प्लस मिला है उनको कंटेनमेंट जोन एक बार फिर से घोषित कर दिया। मानकर चलें कि कम से कम उस इलाके को एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में अभी तक केस नहीं है। केस बढ़ेंगे तो स्थिति खराब होगी। बिल्कुल, बीकानेर कलेक्टर को डायरेक्शन दे दी गई है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और साथ में महिला की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि ये पता लग सके कि महिला किन किन संपर्क में आई थी, उन संपर्क में आई जितने लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, क्या इसका स्प्रेड है, किस तरह से उसका मूवमेंट है, किस तरह से उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, तमाम तरह की चीजें जो है उस पर निगाह जो है प्रशासन की बनी हुई है। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालेरिया है, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं या खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही संवाद बनाए हुए हैं बीकानेर कलेक्टर से कि वो वहाँ का पूरा जो विस्तृत जानकारी है वो निकाले और उसके बाद में आगे का एक्शन प्लान जो है तैयार किया जाए। विकास, ये स्थिति थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए बाकी राज्यों के, जहां 40 केस आए वहां देखा गया कि 60 से नीचे के लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट करता नजर आया। लेकिन जिस महिला को यहां डेल्टा प्लस हुआ है, यानी कि डेल्टा प्लस से जो संक्रमित है, उसकी उम्र 65 बताई गई। सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या लापरवाही बरती गई? क्योंकि 60 प्लस वालों को तो सबसे पहले वैक्सीन लगी। देखिए इसकी डिटेल जानकारी जो है उसी दिन में सामने आएगी, लेकिन मौजूदा 65 साल की महिला को बताया गया और वैक्सीन लगाई या नहीं, इसकी जानकारी उसने नहीं पाई है। लेकिन जो जैसे पुणे की एनआई की रिपोर्ट जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसके बाद में पूरा प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आ गया है और जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जो लोग हैं उनसे संपर्क करा जा रहा है। विकास, मानकर चलें कि अब जितने भी इस चेन के साथ जुड़ेंगे उन सबको क्वारंटीन किया जाएगा और उनके सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा कि कहीं किसी और के अंदर भी तो डेल्टा प्लस नहीं, क्योंकि अगर इस चेन को नहीं तोड़ा गया तो फिर स्थिति विकराल होगी।
बिल्कुल विजेंद्र, जिला प्रशासन की तरफ से एग्रेसिव टेस्टिंग जो है उसके लाइसेंस दे दिए गए हैं, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, साथ में महिला के संपर्क में जितने भी लोग हैं उनके टेस्ट उठाए जा रहे हैं, उनको सैंपल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, अगर इस तरह बढ़ता है तो एक काफी खतरनाक साबित होता है। आप देखते हैं कि जैसे ही मार्च के अंत में राजस्थान के अंदर भी केस बिल्कुल डाउन हो गए थे, एकाएक केस बढ़े, 7 दिन के अंदर सदा जो है वो 1000 से 2000 तक पहुंच गई थी। तो ये स्प्रेड जो है बहुत तेजी रहता है, और साथ में अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करते हैं और भी अग्रेसिव तरीके से जो स्प्रेड जो है वो जितना मिलता है। विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजस्थान एक बार फिर से अलर्ट मोड पर, आपको सतर्क रहने की जरूरत। आप ये मत सोचिए कि सेकंड वेव जा चुकी है, थर्ड वेव आने में वक्त है। जिस तरीके से डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है, एक बार फिर से स्थिति गंभीर हो सकती है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत।